डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज अपने सभी छात्रों का स्वागत करती है और आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही है सीआरपीसी के, जो बहुत ही लाभकारी है और राइट ऑफ एक्यूज्ड से संबंधित है। अभियुक्त का यह अधिकार है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर दायर हुई है तो उसको उसकी जानकारी मिलनी चाहिए और फिर अपने अधिकारों को सेव करने के लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रोविज़न है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ये प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जब अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उस एफआईआर के बाद वह न्यायालय में नहीं हाजिर होता है, पुलिस उसके पास जाती है, तब पुलिस न्यायालय के माध्यम से एक गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाती है, पहली स्टेज। और इस गिरफ्तारी के वारंट के परिप्रेक्ष्य में अगर अभियुक्त पकड़ लिया जाता है तो फिर सो गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें गिरफ्तारी के वारंट के परिप्रेक्ष्य में वो नहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस एक दूसरा प्रयास करती है, वह है 82 सीआरपीसी, इवन दैट इज ए कार्टेल ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, और वह है उद्घोषणा जारी करना, प्रोक्लेमेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। अभियुक्त को इस प्रोक्लेमेशन के संदर्भ में न्यायालय में हाजिर होने के लिए, उपस्थित के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन में आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। 30 दिन में आप हाजिर हो जाइए, मैक्सिमम नॉट मोर देन 30 डेज, बीतते बीतते आ जाइए। और अगर वह 30 दिन में नहीं आ पाता है तो फिर वह वायलेशन ऑफ 82 माना जाएगा, अर्थात फिर वह 82 का उल्लंघन माना जाएगा और आईपीसी 174 ए में ऐसे अभियुक्त को दंडित किया जाएगा। सीआरपीसी 195 में मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है, अभियुक्त के खिलाफ कंप्लेंट दायर करे और फिर वह प्रक्रिया चलेगी कंप्लेंट की और वह दंडित किया जाएगा। अगर सामान्य अपराध में नहीं हाजिर होता है तो 3 वर्ष का कारावास, अगर विशेष अपराध जो 302, 376, 396 तो फिर वह 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। 82 के संदर्भ में आप वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? बिमला बेन बनाम वत्सला बेन, AIR 2008, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2675। 82 का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित अगर हो जाए, यही 82 का ऑब्जेक्ट है। दूसरी केस सुप्रीम कोर्ट की आई जो 2009 में आई, जयेंद्र सरस्वती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के साथ ही 82 का क्षेत्राधिकार पूरा हो जाता है, फिर अभियुक्त को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिर तीसरी केस आपकी आती है 1973 में, पवन कुमार बनाम स्टेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। पवन कुमार बनाम स्टेट 1973, क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज नंबर 1368। इसमें कहा गया 82 की घोषणा तथा गिरफ्तारी का वारंट दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आप दोनों एक साथ करते हैं तो अभियुक्त के नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा, उसके सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकता। 82 की घोषणा और अरेस्ट वारंट एक साथ नहीं हो सकता। पहले अरेस्ट वारंट होगा, फिर 82 की उद्घोषणा होगी। 82 का पालन ना करना, उद्घोषणा के पालन ना करना 174 ए आईपीसी में दंडनीय है। अगर 82 सब क्लाज 1 के ऑफेंस में है तो फिर 3 वर्ष का कारावास। अगर 82 सब क्लास 4 के ऑफेंस हैं जो हीनियस क्राइम हैं तो फिर 7 ईयर के कारावास से फरार व्यक्ति दंडित किया जाएगा। इसके बाद आपको शुरू होता है 83 से लेकर के 86 सीआरपीसी। 83 से लेकर 86 सीआरपीसी में अगला प्रोसेस है, अर्थात अगर अभियुक्त न्यायालय में नहीं आता है तो फिर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।
कुर्की की कार्यवाही पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं न्यायालय से कुर्की का ऑर्डर लेंगे और उनकी संपत्तियों की कुर्की करेंगे। 6 माह के अंदर ऑब्जेक्शन दिया जाता है। 6 माह में अब ऑब्जेक्शन होगा। डिस्प्यूटेड एक्यूज्ड के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता है और न्यायालय को बता सकता है कि अभियुक्त कोई और संपत्ति मेरी कुर्क कर ली गई है। उसके ऑब्जेक्शन को अगर रिजेक्ट किया जाता है तो रेगुलर सूट सीपीसी में जा सकता है, सेक्शन 9 सीपीसी में अपना रेगुलर सूट दायर कर सकता है। इसके बाद जो संपत्तियां अटैचमेंट की गई हैं उनको बेच दिया जाता है। बेचने के बाद उनको जमा कर दिया जाता है और अभियुक्त यदि फर्दर 2 वर्ष के अंदर जिस दिन वह बेचा गया है, रखा गया है, आ जाता है और अनुपस्थित का उचित कारण बताता है तो उन संपत्तियों को अभियुक्त को वापस दे दिया जाएगा। अगर वापस नहीं दिया जाता है, वापस का आर्डर उसको रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसा अभियुक्त 86 आईपीसी में सीआरपीसी में अपील में जा सकता है। यह अपीलेबल ऑर्डर है और प्रॉपर कोर्ट में वह अपील में जा सकता है। इसी को हम रेस्टोरेशन भी कहते हैं। रेस्टोर कर दिया जाता है मामले को, उसको वापस कर दिया जाता है और नहीं किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है तो अपील 86 में कर सकता है। ये संक्षेप में रहा आपका अभियुक्त के राइट के संबंध में धारा 82 एवं 83। धन्यवाद।